हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है। और अभी दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे। पहले वो जो सोच रहे होंगे कि बस इसी का वेट था, सिलेक्शन पक्का है। और दूसरा मेरी तरह जो अपने खुद के मॉक स्कोर देखकर डर गए होंगे। लिटरली मेरे भी बहुत बुरे मॉक स्कोर आ रहे हैं और मैं खुद के मॉक स्कोर देखकर डर जाती हूँ। अगर आप मेरे एसबीआई पीओ चैलेंज को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं डेली प्रिपरेशन करती हूँ और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि अभी मेरे मॉक में उतने स्कोर नहीं आ रहे हैं जितने मुझे चाहिए हैं। और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और रियल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है और एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन, इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें टोटल 1500 वैकेंसी आई हैं और जिसकी फॉर्म फिल करने की डेट है 18 जून, जो चलेगी 8 जुलाई तक। तो अभी तो मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, आज ही नोटिफिकेशन आई है, तो मैं 2-3 दिन में फॉर्म फिल कर दूंगी, क्योंकि फिर बाद में सर्वर प्रॉब्लम होने लगती है या फिर नहीं भी होती है तो भूल जाते हैं। इसलिए फॉर्म फिल तो मैं पहले ही कर देती हूँ। और अभी हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो मॉक स्कोर आ रहे हैं उनका हम क्या करें। अभी ये नोटिफिकेशन देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो यहाँ वहाँ कंपेयर करने लगे होंगे, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगे होंगे कि किसी और की वीडियो देखेंगे कि मेरी 90 स्कोर आ रहे हैं, मेरे 80 प्लस स्कोर आ रहे हैं, और खुद के स्कोर देखकर डिमोटिवेट होंगे और पूरे दिन बस यही स्क्रॉल करते रहेंगे। ये वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखेंगे और नीचे कमेंट्स देखेंगे कि मेरे तो बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, लेकिन खुद के देखेंगे कि हमारे स्कोर तो बहुत बुरे आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं डिमोटिवेट नहीं हो रही हूँ, मैं डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रही हूँ, जबकि मेरे खुद के स्कोर बहुत ही बुरे आ रहे हैं। बट अब आगे क्या करना है, इस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्कोर क्यों कम आ रहे हैं। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ को मेंटेन करती हूँ तो दूसरी गड़बड़ हो जाती है, और किसी और चीज़ में थोड़ा सही स्कोर आ जाता है तो फिर दूसरी गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि पहले अगर मेरी रीजनिंग में कम स्कोर आ रहे हैं तो अगर रीजनिंग ठीक होती है तो उसी टेस्ट में मैथ्स के स्कोर बहुत ही कम हो जाते हैं, और अगर मैथ्स और रीजनिंग को सही करती हूँ तो इंग्लिश के स्कोर बहुत ही कम आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण स्कोर बहुत ही कम हो रहा है, जिससे डिमोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता रहा तो सिलेक्शन तो नामुमकिन है, क्योंकि हमें तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल परफेक्ट चाहिए है। और गाइस, मुझे पता है कि बहुत से लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि कोई सेक्शन अगर ठीक होता है तो दूसरा सेक्शन खराब हो जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में ये चलता रहता होगा। तो अभी 40 से 50 दिन बचे हुए हैं, तो हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम इन दिनों का कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम इनको अच्छे से यूज़ करेंगे और सही से पढ़ाई करेंगे तो इसमें भी गेम चेंज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अभी आपका स्कोर अगर 30, 40, 50 आ रहा है तो एग्ज़ाम में भी इतना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डेली मॉक दें, या फिर अगर एक दिन मॉक नहीं दे पाते हैं तो अगले दिन मॉक दें, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के ऐसे मॉक दें। लेकिन मॉक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मॉक का एनालाइज करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन मॉक दे दिया और फिर उसे वहीं छोड़ दें कि चलो अब अगले दिन देंगे मॉक, और उसका स्कोर बुरा आया तो उसको वहीं छोड़ दिया कि यार स्कोर तो बुरा आया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें मॉक देने के बाद उसका एनालाइज करना है सही से, और जो भी वीक पॉइंट है उनको नोट करना है, क्योंकि हमें उन पे काम करना होगा। जो टॉपिक वीक है, जिनमें सही स्कोर नहीं आ रहा है, या फिर जो पूरा एक सब्जेक्ट है वही वीक है, तो उस पर हमें समझना है कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट वीक है, क्या क्या टॉपिक हमारे वीक हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी नहीं करती थी। 1 साल पहले जब मैं एग्ज़ाम देती थी तो उससे पहले तक मैं कोई भी मॉक का एनालाइज नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मॉक का एनालाइज करना कितना ज़रूरी है। और गाइस, इसके बाद हम बात करें, सबसे पहला जो अभी मैंने बताया कि डेली मॉक देना है, और फिर उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि हमें जो हमारे वीक पॉइंट है उनको नोट करना है, उन पे काम करना है। और थर्ड बहुत ज़रूरी है, ये मैं भी करती थी, अभी बहुत टाइम तक करती हूँ और शायद कभी कभी अभी भी कर देती हूँ मैं, कि जो क्वेश्चंस गलत हैं, जो हमें लग रहे हैं कि हम इनको लेके श्योर नहीं हैं, तो हम उन पे टिक कर देते हैं और वो गलत निकल जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। जिन क्वेश्चन को लेके हमें पूरा श्योर है कि हाँ ये सही ही निकलेंगे, एक्यूरेट ही होंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, ये तो सभी को पता है। ऐसा तो होता नहीं है कि हमने गलत क्वेश्चन टिक कर दिया है, अगर वो सही नहीं निकल रहा है तो अगर वो गलत निकलता है तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऑफ कोर्स नुकसान होता ही, सभी को पता होगा। तो अगर हमने 4 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो हमारा 1 नंबर चला जाता है, और हमने मुश्किल से अगर 5-6 क्वेश्चन ही सही किए हैं और उनमें से 8-10 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो जितने नंबर हमारे आए हैं उतने भी चले जाएंगे।
और गाइस अब 4th नंबर की हम बात करें कि करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत से लोग ये छोड़ देते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने 10-15 दिन हो गए हैं जब से करंट अफेयर छोड़ के रखा है। ये नहीं करना है, हमें करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस डेली पढ़नी है, क्योंकि अभी जब हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद हमें मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम मिलेगा, 1.5 मंथ समथिंग या 2 मंथ, लेकिन इतनी जल्दी हम पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम पहले से ही तैयारी करके रखें। ये बात मुझे समझ में आ गई थी और मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, बट बीच में मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इस कारण, और बीच में कुछ और सिलेबस था जो मुझे कंप्लीट करना था, अर्थमेटिक मेरी रह गई थी, उसे कंप्लीट करना था। तो मैं उसकी एक क्लास दिन में ज़्यादा बार देख रही थी, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी वापस से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब फाइनली नोटिफिकेशन आ गई एसबीआई पीओ की, और अब मैं इस भरोसे नहीं बैठ सकती हूँ कि प्रीलिम्स निकल जाए उसके बाद हम मेंस पे फोकस करेंगे। तो अभी मैं मेंस के क्वेश्चंस तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें साथ में ये सब्जेक्ट लेके चलने होंगे कि जब हमें एक टाइम पे इन्हें पढ़ना पड़े तो बहुत सारा बर्डन ना पड़े, क्योंकि बर्डन पड़ने वाला है अगर हम इनको अभी से नहीं पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अभी मैं अपना जो चैलेंज चल रहा है उसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ। आज मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे फीवर था, तो इस कारण मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। और कल मैंने पढ़ाई तो की थी, इनफैक्ट मैंने वीडियोस भी बनाई थी जो जो मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं वो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आई एम सॉरी। और मैं पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम तो अभी बैन हुआ पड़ा है, तो शायद 21 तारीख के बाद वो वापस ओपन हो जाएगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हो। मैं डेली पीडीएफ वहाँ पे अपलोड करती हूँ। और हिम्मत नहीं हारनी है गाइस, जितना भी स्कोर आ रहा है हमें और मेहनत करनी है, अपने वीक टॉपिक को नोट करना है और उन पे काम करना है। अगर कोई सेक्शन है ऐसा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग में, तो उस पर भी काम करना है। और सेक्शनल कट ऑफ तो होता है, ये तो सभी को पता है, तो इस पर भी काम करना है, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर एक हमारा सेक्शन है जो सब्जेक्ट है वो वीक है तो काम चल जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, सभी पे काम करना पड़ेगा। सो लेट्स गो गाइस, कोई भी डिमोटिवेट मत होना अपना स्कोर देखकर। पीओ के मॉक तो टफ होते हैं, एग्ज़ाम भी थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए स्कोर थोड़े से कम आ जाते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और वीक टॉपिक पे काम करेंगे तो स्कोर सच में बढ़ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट है सभी को। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और कभी कभी कमेंट का रिप्लाई मैं लेट कर पाती हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और अगर आप लोग मेरा डेली का जो चैलेंज है उसको फॉलो करते हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और बताऊंगी कि अब मैं आगे कैसी तैयारी कर रही हूँ। अगर मैंने कुछ चेंजेस किए होंगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, और साथ में मैं जो मॉक दूंगी उनका स्कोर ही बताने वाली हूँ। सो बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट सभी को।